नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचा होगा और नहीं भी पहुंचा तो आपको बोला हुआ है कि 9 बजे आके थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। लीजिए। गुड मॉर्निंग सगुन जी, गुड मॉर्निंग सूरज जी, गुड मॉर्निंग किशुन, गुड मॉर्निंग कैलाश जी, गुड मॉर्निंग बिल्कुल अच्युतम केशवम नारायण के साथ गुड मॉर्निंग हो जाए। रमन बुदौलिया जी गुड मॉर्निंग, गणेश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आते रहेंगे, ठीक है ना, आ ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। पहला सवाल मैं करा चुका था कल की क्लास में, बाई चांस इंटरनेट ब्रेक की वजह से क्लास रुक गई थी। आज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसी सवाल से वापस शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 46 मैंने भाग 2 तक करा दिए थे, आज हम प्रश्न नंबर 47 से बात शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। लीजिए, जस्ट ए मिनट। जी बिल्कुल। तो सवाल आप सब लोगों को स्पष्ट तौर पे दिख रहा होगा। किसी खाद्य पदार्थ में, ये सवाल तो मैंने समझा दिया था वैसे, ठीक है। क्या है सवाल? किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 किलो के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। कहानी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। कैमरा जी गुड मॉर्निंग। कहानी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये होती है कि जब आपके पास में दो चीज़ें होती है और आप उनका मिश्रण बनाते हो और एक चीज़ उसके बाद नहीं मिलाते हो। मैंने एक उदाहरण दिया तो वापस देता हूँ, 5 मिनट आपके वापस खर्च करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने ये बात कही थी कि कहानी ये है कि आप लोगों के पास में ये तो है, इधर तो है चीनी का मिश्रण जिसे आप कहते हो चाशनी या शरबत, और इधर है पानी। आपने क्या किया, 30% लिया चीनी का मिश्रण और 70% लिया पानी और इसके अंदर पानी मिला दिया। पहले बात को, कहानी को सुनिएगा। आपने 30% चीनी ली और 70% पानी लिया और उसको मिला दिया, और मिलाने के बाद की कहानी ये हुई कि आपने कहा 30% चीनी है, 70% पानी है। अब थोड़ी देर बाद आपको लगा कि आपको जो ये मिश्रण बनाया है इसकी मात्रा बढ़ानी है, एक जना और आ गया मेहमान, तो थोड़ी मात्रा बढ़ानी है, तो आपने क्या किया, आपने पानी और मिला दिया। आपने क्या किया, आपने पानी और मिला दिया। अब पानी और मिलाने से हुआ क्या, मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो गई। अब इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई। चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हुई है, चीनी की मात्रा कम नहीं हुई है। क्या बोला मैंने? चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हुई है, चीनी की मात्रा कम नहीं हुई है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर आटा मिलाया है, चीनी नहीं मिलाई है, तो चीनी की जो प्रतिशत मात्रा है वो कम हुई है, चीनी वो की वो रहेगी। तो पहले चीनी और आटे का अनुपात क्या था? पहले चीनी और आटे का अनुपात था 17:28, ठीक है ना। अब क्या किया भाई, क्या मिलाया, और आटा मिलाया, और नया अनुपात कितना हो गया? अच्छा, 27 किलो के इस मिश्रण में इतना आटा और मिलाया, पता नहीं कितना आटा और मिलाया, वही हमें बताना कितना आटा और मिलाया। नया अनुपात 2:5 हो गया। नया अनुपात क्या हो गया? 2:5। अब यहाँ पर स्पेशल बात क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि ये अनुपात है ना, इसमें ये 17 बराबर दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीनी दोनों जगह बराबर थी। भाई चीनी की मात्रा कम या ज्यादा हुई क्या? चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है। आपके 30% चीनी वाले और 70% पानी वाले घोल में जब आपने और पानी मिलाया तो चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो गई, मिठास कम हो गई, चीनी कम नहीं हुई, चीनी की मात्रा थोड़ी कम हो गई, वहां से चीनी निकल थोड़ी गई। बात समझ गए? ये है कहानी। तो इस कहानी को ध्यान से समझिए। फिर इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? इसको ऊपर वाले को तो 2 से गुणा कर लूंगा और नीचे वाले को 17 से गुणा कर लूंगा। तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 17 दूना 34 और 28 दूना 56, ठीक है। और नीचे वाले को 17 से गुणा करोगे तो 17 दूना 34 और 17 85, ये नया अनुपात आ गया जिस पे हमें काम करना है। बात समझ में आ गई होगी। ये नया अनुपात है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बढ़ा है वो देखेंगे। और ये कितना है, प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 34 और 56 को जोड़िए 90, प्रारंभिक मात्रा 90 है। आपका सवाल 27 कह रहा है। जो आप 27 किलो कह रहे हो, जो आप कह रहे हो कि 27 किलो है, वो सवाल कितना कह रहा है? वो सवाल कह रहा है 90 है। तो 27 किसके बराबर है? 90 के बराबर है। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है कि कितना आटा और मिलाया। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना आटा और मिलाया। 56 से 66, 76, 86 मतलब 29 और मिलाया।
ये इससे कितनी बार कट रहा है, ये इससे 3 बार कट रहा है, 29 तिया 87, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 8.7 kg। बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सिर्फ ये कार्य आपको परीक्षा में करना था। आई होप बात समझ में आई है। और अगर बात समझ में नहीं आई है, 1% भी दिक्कत है, तो ऐसा सवाल अभी आगे और आएगा, तब सेम टू सेम अप्रोच लगा के और सिखा दूंगा। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। सवाल आपके सामने रखा जाए, आपसे उत्तर की उम्मीद भी करी जाए। तो बहुत सरल सवाल है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसे। देखिए दोनों तरह के आज मिक्स है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। भाई लड़का कितना है, 1.4। ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई कितनी है, देखो वास्तविक ऊंचाई कितनी है 1.4, ठीक है ना। और उसकी परछाई कितनी है, उसकी परछाई, ये लीजिए परछाई को पे ही लिख देता हूँ, शैडो, शैडो बोलते हैं। इसकी जो परछाई है वो कितनी है, इसकी परछाई है 1.2, ठीक है। अब आपसे क्या कहा, इसी समय पर एक भवन की परछाई, एक भवन है जिसकी परछाई कितनी है 5.4। आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको एक एक नियम याद होना चाहिए। मैंने एक एक नियम पढ़ाते वक्त आपको एक बहुत सिंपल सी बात कही थी। चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, सूरज जी ने 8.7 पिछले साल का सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। एक एक नियम पढ़ाते वक्त मैंने ये कहा था जो ज्ञात करना है उसको राइट में रखना पड़ेगा। आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एच को राइट में रखो, तो आप लिखोगे 1.2 जो है वो किसके बराबर है, 1.2 1.4 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 1.4 बटा 1.2 के बराबर होगा। तो आपको 5.4 का मान ज्ञात करना है, 5.4 इसके बराबर होगा। पहली कहानी तो ये है, पॉइंट हट गया। पहली बात तो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ठीक है। 9 छंगा की 54 और 14 नम कितना हो गया, 14 नम आपका 14 घटा लिया तो 126, 14 नम 126, 126 का मतलब हो गया कितना 12.6। तो कुछ और कटना बाकी रह गया, देखिए एक बार वापस देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। ये कितनी बार कटेगा भाई, ये ऊपर वाला कटेगा 7 बार, नीचे वाला कटेगा 6 बार, और 6 नम हो गया 54, 6 नम 54, 9 7 की 63, 6.3, ये है कहानी, ठीक है ना। तो 6.3 मतलब बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और एक एक नियम से आप डायरेक्ट करते तो कैसे करते, ध्यान से देखिए। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो पुरानी ऊंचाई को बीच में रखो। पुरानी ऊंचाई कितनी है 1.4, तो 1.4 को बीच में रख दिया। अब बताओ इसकी परछाई 1.2 थी, इसकी परछाई 5.4 है, मतलब भवन इससे ऊंचा होगा। भाई इस 1.4 से भवन ज्यादा होगा। और आपके पास आंकड़े क्या है, बात को ध्यान से सुनना, आंकड़े है 5.4 और 1.2। तो 5.4 को तो ऊपर रख दो और 1.2 को नीचे रख दो। जिन लोगों ने मेरे से एक एक नियम पढ़ रखा है, मैंने ये कहानी उनको सिखा रखी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पीछे जाकर रिवीजन कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर आपके सामने ही पढ़ा है, जीडी के लिए स्पेशली पढ़ा है मैंने। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए, सरल सवाल है ये, लीजिए। अगला सवाल भी एक सरल सा सवाल है और आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और किसी तरह का डाउट होगा तो मैं हल करूंगा। लीजिए सवाल आपके सामने आ गया है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पांच केले तथा 4 सेवों का मूल्य, 5 केले, तो ये लीजिए आपके 5 केले, 5 केले और 4 सेव, 4 सेव का मूल्य है 3 केले, 3 केले और 7 सेव, 7 सेव के बराबर होता है। तो एक केले तथा सेव के मूल्य का अनुपात बताओ। तो केले केले एक तरफ ले आओ, ये देखो केले एक तरफ लाए, 3 केले इधर आके 5 केले में से घट जाएंगे तो 2 केले बच गए। ये 4 से उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 से हो जाएगी। और के और एस का अनुपात क्या हो जाएगा, आपको क्या सिखाया है, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3:2, 3:2। ए आंसर आपका सही उत्तर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए। ये अच्छा सवाल है और आपका वेट किया जा रहा है उत्तर के लिए। चलिए ये एक अच्छा सा सवाल है और वेट किया जा रहा है आपके आंसर के लिए। आंसर देने का प्रयास कीजिए। लीजिए एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, ठीक है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है, ये आपका सवाल है। यहाँ बिंदी लगी हुई है, मूल भिन्न का अंश कितना है, ये आपका सवाल है। और मैं कुछ वेट कर लेता हूँ आपके उत्तर का।
देखो उत्तर का वेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अनुपात समानुपात संपूर्ण पे आ रहा ही है। बेसिक लेवल के एग्जाम्स के हिसाब से जब हम 60-70 सवाल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इन 60-70 सवाल में जो भी कॉन्सेप्ट लगे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो कहानी एकदम क्लियर मिलेगी आपको। चलिए मैं भी मैसेज पढ़ रहा हूँ, कोई कुछ कहना चाहता है तो ज़रूर कह सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भैया, अभी मैं उसके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र सिंह ने 2 आंसर दिए हैं, 28 तो था ही नहीं इसलिए 27 दिया, वो सही मान लेते हैं, उन्होंने 27 आंसर दिया है। वेरी गुड। चलिए रमन जी ने 27 आंसर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लीजिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। ठीक है, एक भिन्न के अंश तथा हर का, इसको बीच में ले आते हैं जब, लीजिए एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर, भाई अनुपात 3:4 है तो माना अंश कितना 3p, हर कितना 4p। अंश में से 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटा दिया, घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न कितनी है, मूल भिन्न 3/4 है। मूल भिन्न कितनी है, मूल भिन्न 3/4 है। उसका कितना हो जाती है, उसका 2/3 हो जाती है। तो उसका 2/3 होगा तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब सामने आपको क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। ठीक है, तो 3p माइनस 9 के बटा 4p के सामने 1/2 लिखना है आपको। तो अब देखिए ध्यान से, 3p, आप ये लाइन मत लिखना, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ कि इसके सामने 1/2 लिखा आपने, 2 इधर आएगा 6p माइनस 9 दूनी 18, 6p माइनस 18, और ये उधर क्या तो कितना हो गया भैया 4p, 4p इधर आया तो कितना हो गया 2p, और 2p का मान कितना है 18, तो p का मान कितना हो गया, p का मान 9 हो गया। मूल भिन्न का अंश, मूल भिन्न का अंश आपने क्या माना है, मूल भिन्न का अंश आपने 3p माना है, और p का मान कितना आ गया, p का मान 9 आ गया है। तो 9×27 आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बड़ा ही सरल सा सवाल था, बड़ा ही सरल सा जवाब था, सिंपल अप्रोच थी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें अप्रोच लगाने की ज़रूरत लगी नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। लीजिए जहाँ सवाल एकदम सिंपल सा होगा वहाँ थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा अप्रोच की जरूरत ही नहीं है। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 15 गुना भारी हो। अब इसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या पता है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, लीजिए 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 15 गुना भारी हो, मिश्रण 15 गुना भारी हो। 19 में से 15 गया तो कितना आ गया भैया 4, और इधर आ गया 6, तो अनुपात कितना हो गया 3:2, तो 3:2 आपके सवाल का उत्तर है डी। मिश्रण का नियम लगाया आपने, कौन सा नियम लगाया आपने, मिश्रण का नियम, ठीक है ना, ये मिश्रण का नियम लगाया आपने, और बहुत ही सिंपल होता है मिश्रण का नियम, कि ये वाली चीज़ है 19 गुना भारी, ये वाली चीज़ है 9 गुना भारी, और मिश्रण क्या है, मिश्रण है 15 गुना भारी, मतलब इसके और इसके मिलने से ये बना है। तो इसको और इसको, फर्स्ट आइटम को और सेकंड आइटम को ऐसे रखा, और आपने बीच में रखा क्या, मिक्सर, बीच में क्या रखा आपने, बीच में आपने मिक्सर रखा, ठीक है ना। तो बीच में मिक्सर रखने के बाद आपको मिला ये परिणाम जो आपके सामने है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। किस अनुपात में पोटेशियम नाइट्रेट 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% वाले पोटेशियम नाइट्रेट के घोल में मिलाया जाए कि परिणामी जो घोल हो उसमें 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। तो आप समझ गए होंगे, सेम टू सेम सवाल है, इसलिए जल्दी से कर लेते हैं। ये वाला 30 है और ये वाला कितना है 60 है, और मिश्रण कितना है, मिश्रण 40 है, ठीक है। इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा 20, और इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा 10, तो 2:1 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप बात समझ में आई होगी। बात की जाए अगले सवाल की। कोई डाउट हो तो बोलिएगा भैया ना, ऐसा नहीं हो डाउट हो आप बोलो नहीं। लीजिए क्या अपना अगला सवाल देखते हैं। एक पंसारी 2.5 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाए कि प्राप्त मिश्रण 2.534 का अनुपात हो जाए। सिंपल सी बात है, 2.25 वाला है, ये पीछे जीरो लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 अच्छे दिखेगा। 2.2750 वाला है ये, और बीच में आपके 2.534 वाला है ये। तो इसमें से आप ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इधर से घटाओ आप तो मिल रहा है आपको 216, ठीक है। इधर से घटाओ आप, इधर से घटाने में मिल रहा है, एक तो 250 तो सीधे सीधे ही मिल रहा है, और 250 और 34 तो 284, ठीक है। 4 से घट रहा है
चारू पंजा 20, चारू पंजा 20, 4 चौक 16, 4 से कट रहा है, चारू साता 28, 4 एकम 4, 74, 54 और 71, 54 और 71 वापस कट रहा है किससे, ध्यान से देखो। किसी एक टेबल में कैसे आएंगे ये, 7 1 8, काटने में कोई दिक्कत तो नहीं, वापस चेक कर लो एक बार। ये 534 में से 250 घटा दिया आपने, 4 8 4 284 सही है, 4 8 पास 13, हासिल का 1 2 2 4 1 5 सही है। तो ये कट रहा होगा, ध्यान से देख लेते किससे कटेगा ये। अब ये अगर कटने की बात करें 2750 था, 2250 था, 750 था, 216 था, 216 कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, 534 284 लीजिए। 2 बार कटता है तो 27 दूना 54 है, 27 से तो वो कटेगा नहीं। अगर 3 बार कटता है 18 54, 18 से नहीं कट रहा है, 5 बार नहीं कट रहा है, 3 बार नहीं कट रहा है, क्या गड़बड़ होगी? कुछ आंकड़े लिखने में तो गड़बड़ नहीं है, एक बार चेक कर लो वापस, है ना। 2.250 ठीक है, 2.750 ठीक है, 2.534 लीजिए। 750 में से हमने घटाया 216, तो 34 और 16 50, 50 और 5 2 700, 5 से 4 से घटा, चारू पंजा 20, चारू पंजा 20, 4 चौक 16, चारू 7 28, 4 एकम 4, किससे कट रहा है? तो कट ही नहीं रहा, यही आंसर दिख रहा है। किसी को आंसर दिखा तो बताओ भाई। 2.25 तो बोला ना, 2.25 तो लिखा है, 2.25 की जगह 2.250 लिख दिया और 2.750 लिख दिया, 2.534 लिख दिया। 750 में से कोई छोटी मोटी गलती है, एक बार चेक कर लेते हैं ना। 534 घटाया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा देखिएगा तो 216 ही आया, सही बात है। 216 घटा तो 54 ठीक है, चारू पंजा 20, 4 चौक 16, चारू साता 28, 4 एकम 4, और इधर हमने क्या किया, इधर हमने 534 में से 534 माइनस 216, नहीं 534 तो था ही, एक तो हमने इसमें से ही घटा दिया है ना, तो 216 आ गया, और 534 में से हमने 250 घटाया, गड़बड़ तो कोई दिख नहीं रही है। 534 माइनस 216, 534 माइनस 250, क्या आंकड़ा हो गया भाई, ये तो आ गया 216। 534 में से आपने 250 घटाना है, यहाँ आ गया 4 8 और 284 है, सही बात है। तो यहाँ तो उत्तर यही दिख रहा है मुझे। सर जी मेरा मैथ्स वीक है, सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ तो अपने को उत्तर लगभग यही दिख रहा है। 18 अगर मैं देखूँ 18 दून 36, 18 54, 18 चौक 72, हाँ तो ये होगा ना, लगभग बोला ना उसने, यूँ ही परेशान हो रहे हो। देखो 54 और 72 है ना, 54 और 71 लगभग मान लो, 18 दून 36, 18 54, 18 चौक 72, तो 3 अनुपात 4 उत्तर मान लो। और कोई करेक्शन होगा तो देख लेंगे, और किसी को करेक्शन नज़र आ रहा तो बोलो, मैं वेट करता हूँ। CG एकेडमी गुड मॉर्निंग लीजिए। दो 225, 275 और 2 5 3 4, ये घटाया 216, 7 1 18 चौक 72, बिल्कुल सही है, लगभग 3 अनुपात 4 उत्तर आ रहा है जो आपके सामने है, ठीक है। अगले सवाल की बात करो, देखो लीजिए, क्या अगला सवाल, 22 कैरेट वाले सोने में, 22 कैरेट वाले सोने में क्या बोला, 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में, 22 कैरेट वाले सोने को 18 कैरेट वाले सोने में 1:2 में मिलाया गया और x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया। और x कैरेट वाले सोने में तो क्या है, x कैरेट वाले सोने में x का मान क्या है, 22 कैरेट वाला सोना लिया, ठीक है, और उसका 1 भाग लिया तो कितना हो गया 22। फिर क्या है, 18 वाला लिया और उसके 2 भाग लिए, तो 18 + 18, ये हो गई कहानी।
ठीक है। अनुपात में लेकर x कैरेट वाला सोना बना, तो कितने कैरेट का सोना बना देख लो ना, ये टोटल कितने हैं 3। भाई इनका आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इनका निकालना पड़ेगा औसत। क्या निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ औसत पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो आपने इसका औसत निकाल लिया, ये लीजिए 22 18 18, तो 18 दूनी 36 18 54, 54 और 4 कितना हो गया भैया, 54 और 4 58, 58/3, 58/3, तो 19 या 57, 19 सही 1/3, ये लीजिए बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। राकेश प्रजापति कह रहे सर मेरी मैथ्स को बेस से समझाओ, बिल्कुल मैथ्स को बेस से ही समझाया। निखिल जी गुड मॉर्निंग, पंकज जी, पीके झा जी गुड मॉर्निंग। मैथ्स को बेसिक से ही समझाया, लेकिन देखो फर्स्ट पार्ट में ऐड होना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पार्ट में बेसिक होता है, फिर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, नए सवाल की बात करते हैं। क्या नया सवाल देखिए, थोड़े छोटे छोटे से सवाल आ रहे थे, बोरिंग सा हो रहा था मामला, अब कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं, अब जुड़ जाइए ढंग से। चलिए, तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। कभी 7 लीटर आपने क्या किया, पानी और मिला दिया। पहले कितना था, 35 था, अब 35 को 4:1 में बांट दो, सिंपल सी बात है। भाई 35 कुल किसके बराबर है, 4 और 1, कुल 35 किसके बराबर है, कुल 35 5 के बराबर है। मतलब 5 7 35, 7 चौक 28, ये वाला 28 हो गया और ये 7 हो गया। अभी तक की तो कहानी ये है। देखो ये तो बेसिक सिंपल, एकदम सिंपल सवाल है। अगर 35 को आप 4:1 में बांटोगे तो एक 28 किलो हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा। लीटर है तो लीटर समझ लो। इसमें 7 लीटर पानी और मिला दिया आपने ये 7 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये तो 28 का 28 ही रहा। पानी कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28, 2:1 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 2:1 क्या होगा, बी आपके सवाल का जवाब होगा। विजेंद्र जी गुड मॉर्निंग। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे बर्तन से प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये अपने को पता करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ये तो भाषा है, इसमें एक बात अंडरस्टूड करनी पड़ेगी आपको, और वो क्या करनी पड़ेगी देखिएगा ध्यान से। सवाल लिखा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है, ठीक है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को तीसरे में मिलाया गया और नए मिश्रण में क्या करना है, अपने को दूध और पानी का अनुपात बताना है। ये कहानी है आपके पास में, है ना। अब 2 तरीके हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिए। आप क्या है, देखिए अब ये 2 बराबर बर्तन है कि नहीं है, ये इसको मेंशन करना चाहिए था कि 2 बराबर के बर्तन है, क्योंकि अगर दोनों बराबर के बर्तन होंगे तब तो हम मिश्रण बहुत सरलता से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए अगर ये 2 बराबर बर्तन है, क्या है ये 2 बराबर बर्तन, लीजिए अगर 2 बराबर के बर्तन होंगे तो आप क्या करेंगे, ये 2:3 है और 7:3 है। अभी है कि नहीं, चेक करेंगे। ये टोटल कितना दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये टोटल कितना दिख रहा है 5, और ये टोटल कितना दिख रहा है 10। तो इसको भी 10 दिखाओ, अगर बराबर के बर्तन है तो इसको आप 2 से गुणा कर दो। लो, इसको 2 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ, ये भी 2 से गुणा होगा, ये भी 2 से गुणा होगा, तो ये 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 4, और ये 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 6, और ये तो 10 है ही। अब ये दोनों बराबर के बर्तन है, तो पहली चीज़ कितनी है, ध्यान से देख लो, पहली चीज़ है 11 और दूसरी चीज़ कितनी है, दूसरी चीज़ है 9, तो अनुपात क्या आ जाएगा 11:9। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर 2 बराबर के बर्तन है। साइंस की भी क्लास आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। मैंने एक बात बताई थी, कम से कम 100 व्यूअर्स तक पहुँच जाए, पहले हम मैथ्स में थोड़ा संघर्ष करके फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम साइंस भी ले आएंगे, रीजनिंग भी ले आएंगे। टीचर्स तो आ ही रहे ना, रिकॉर्डेड तो हो ही रहे। 2 बराबर बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। हमने क्या किया, बराबर करना है तो मात्रा बराबर करी। इसको देखो, ये कुल आपको कितना दिख रहा है, इसका योग कितना दिख रहा है आपको, इसका योग आपको 5 दिख रहा है, और इसका योग कितना दिख रहा है आपको, इसका योग आपको 10 दिख रहा है। दोनों बराबर के बर्तन तो बराबर दिखने चाहिए, तो उस 5 को 10 कैसे दिखाऊंगा, उसको दुगुना कर दो। तो उसका दुगुना कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, इसको दुगुना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ये 4 हो गया, 6 हो गया। अब आप इनको सीधा सीधा जोड़ सकते हो। पहली चीज़ है 4 और 7 11, दूसरी चीज़ है 6 और 3 9। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लीजिए ध्यान से देखिए। मनीष जी गुड मॉर्निंग, प्रीतम जी गुड मॉर्निंग। लेट आए भाई। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 का अनुपात बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो। भाई दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है, ठीक है सर। और आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 4:3, ठीक है सर। अपने एक बात ध्यान से सुनो, आपने मिलाया तो पानी है ना, आपने पानी और मिलाया,
दूध मिला है क्या? नहीं। तो दूध बराबर दिखना चाहिए। दूध यहाँ 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 दिखना चाहिए, या फिर यहाँ 4 दिख रहा है तो यहाँ भी 4 दिखना चाहिए। तो यहाँ 4 दिखाने के लिए क्या करूँगा? इसको 2 से गुणा कर लूँगा। तो जो मात्रा है, जो ओरिजिनल काम मुझे सोच के चलना है वो ये है। इसको लिखूँगा 4 और इसको लिखूँगा 2, ठीक है। और नीचे वाला 4:3 हो गया। अब कुल मात्रा कितनी दिख रही है? कुल मात्रा 6 दिख रही है। यहाँ कुल मात्रा कितनी है? 60। यहाँ कुल मात्रा कितनी दिख रही है? 6। और वास्तव में कितनी है? 60। तो 60 किसके बराबर? 6 के बराबर। मिलाया कितना? 1। 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। सिंपल, 10 लीटर। बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बराबर बर्तन ना होते तो, बराबर बर्तन नहीं होते तो फिर वो अनुपात उसको बताना पड़ता ना भाई, किस अनुपात में मिलाया, क्या रेशियो हुआ, सवाल थोड़ा चेंज हो जाता। वो कहानी यहाँ बैठती नहीं, मामला सेट होता नहीं। भाई अगर बराबर बर्तन नहीं है तो फिर इनको हम मिक्सर करेंगे तो बता नहीं पाएंगे। अगर बराबर बर्तन नहीं है तो बताएगा कि किस अनुपात में मिलाया। आगे एक सवाल आएगा जिसमें ऐसे बोलेगा कि इसमें से इतना लिया और इसमें से इतना लिया, तो इसमें से कितना लिया, इसमें से कितना लिया, कोई मात्रा बताएगा, ठीक से आंकड़ा उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल तभी पैदा हो पाएगा। अगले सवाल की बात करी जाए। विजन जी गुड मॉर्निंग, गजेंद्र कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग। अगले सवाल की बात की जाए, लीजिए। पात्र ए तथा बी में स्पिरिट और पानी के अनुपात 4:5 और 7:11 है, ठीक है। ए और बी की अंतर्वस्तु को 2:5 में मिलाया गया। देखो इस बार इसने बोला है, इस बार ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 2:5 में मिलाओ। आप मान लो ये बर्तन बराबर भी है या नहीं है, से इस बार मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। ये बराबर है या नहीं है से मतलब नहीं है। इस बार आपको क्या ध्यान रखना, वो देखिए। इस बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2:5 में मिलाना है। अब 2:5 में कैसे मिलाऊं? ध्यान से देखो। यहाँ से जो लो 2 भाग दिखना चाहिए, यहाँ से जो लो 5 भाग दिखना चाहिए। अभी ये कितना दिख रहा है? 9। अभी पहले वाला कितना दिख रहा है? टोटल 9 दिख रहा है। और ये कितना दिख रहा है? ये 18 दिख रहा है। मुझे तो यहाँ से 2 भाग चाहिए और यहाँ से 5 भाग चाहिए। तो मैं क्या करूँ? ध्यान से देखो क्या कर सकता हूँ भाई। यहाँ से मैंने 9 लिया, टोटल 9 है, और यहाँ से टोटल 18 है। मुझे कहा 2:5 में मिलाओ। बात सवाल समझे कि नहीं समझे? पहले ध्यान से सुन लो। ए और बी स्पिरिट में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:5 और 7:11 है। ए और बी की अंतर्वस्तु को, इसके अंदर जो माल है उसको, मिश्रण को 2:5 में लिया जाता है। तो घोल में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? ये हमारा सवाल है। गुड मॉर्निंग धीरज जी, अच्छा सवाल है। जैसे कि आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर अच्छे सवाल तो अच्छे। हरियाणा पुलिस का बैच राकेश प्रजापति, ये पढ़ लो, ये हरियाणा पुलिस में काम आ जाएगा डायरेक्टली, एज इट इज काम आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कैसे सवाल मिल जाएंगे। ये 9 है, ये 18 है, अपने को तो 2:5 में लेना है। आप एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये भी 18 है, ये भी 18 है, लेकिन अपने को तो 2:5 चाहिए ना। तो इसको अब 2 से गुणा कर दो और अब इसको 5 से गुणा कर दो। देखो ध्यान से, अब इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? अब इसको 2 से गुणा करूंगा तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5। ये काम करना है। कैसे? ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है 4:5, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 7:11, ठीक है। पहले तो मैं इसको गुणा करूंगा 2 से। 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? देखो ये 9 है, ये 18 है, बराबर हो गया। जब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। बात समझ में आई? पहला काम ये करना था। बराबर नहीं लेना है, इसमें से 2 लेना है, इसमें से 5 लेना है। तो इसमें से 2 लेना है तो फिर 2 से गुणा कर दो। लो, इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 5 से गुणा कर दो। अब इनका अनुपात कितना है? देखो 2:5 है कि नहीं है, चेक करो तो आप। ये 9 दूनी 18 और ये 18 से 18 गया, कितना हो गया? 2:5 इनका अनुपात है। तो ये काम कर लो आप। तो यहाँ 4 आ गया, 4 चौक कितना हो गया? 16, और 4 पंजे कितना हो गया? 20। लीजिए यहाँ पे 5 7 35 और 11 5 55, इनको मिला लो आप। 16 और 35 को मिलाओ आप, कितना हो जाएगा? 16 और 35 51 हो जाएगा, और 20 और 55 को मिलाओ, कितना हो जाएगा? 65 10 75 हो जाएगा। 51 75, अच्छा 51 75 कट रहा है क्या अभी? हाँ ठीक है। 17 तिया 51, ठीक है ना भाई। आपने 3 से काटा इसको, और 25 तिया 75, तो 17:25। डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो सवाल देखा होगा आपने, एक लाइन का ही सवाल है। सवाल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सवाल एक लाइन का ही है। क्या करना था भाई? इनको पहले तुमने बराबर किया। बराबर कैसे किया? ये 9 है, 18, इसको 2 से गुणा किया तो 18 18 हो गए। अब इनका अनुपात 2:5 करना है, इसको 2 से गुणा कर लिया, इसको 5 से गुणा कर लिया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने अप्लाई किया है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। पिछला सवाल जिसको समझ में आया एक बार यस का मैसेज करके भेजो, और अगले एक अच्छे से सवाल के लिए तैयार हो। लो, एक बार यस का मैसेज भेज देवे जिनको पिछला सवाल समझ में आ गया है। मनीष भारती जी कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया सर।
रमन जी कह रहे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। राकेश प्रजापति कह रहे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चंद्रकांत जी कह रहे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो आपके सामने एक अच्छा सा सवाल आ गया, इसके बारे में आप देखिए जरा, बात सुनिए। लीजिए, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 के अनुपात में उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा? भाई देखो, सीधी सी बात क्या है, ध्यान से देखो। पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात क्या है? बात को ध्यान से सुनना। पूरी पृथ्वी पर, ये तो पृथ्वी की बात कर रहा है, पूरी धरती की, पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है? पूरी पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, उत्तरी गोलार्ध पर यह 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर कितना है? ये लीजिए, उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट आपको बता दूं तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। पूरी बात यह है कि जो थल और पानी जो है, इसको आधा आधा बांटना, आपको आधा तो रखना है उत्तरी गोलार्ध पर, आधा रखना है दक्षिणी गोलार्ध पर। क्या कहा मैंने? इसको कैसे बांटना है? इसको आधा आधा बांटना है, आधा रखना है उत्तरी गोलार्ध पर और आधा रखना है दक्षिणी गोलार्ध पर। बात समझ में आ गई होगी। तो पहले देखो कैसे, ये 1/2 है, ठीक है सर, और ये वाला कितना है? 2/3। पिछले सवाल की जैसी कहानी है, इससे ये आधा होना चाहिए। ये वाली जो चीज है ना, ये आधी होनी चाहिए इससे। क्यों? ये तो है पूरा पानी या पूरी चीज, ये तो पूरी पृथ्वी, और ये है सिर्फ उत्तरी, पीछे बचेगा वो दक्षिणी। तो आधा ये और आधा ये, तो इससे ये आधा होना चाहिए। इससे आधा कैसे होगा? ध्यान से देखो, अभी क्या दिख रहा है आपको? अभी क्या कंडीशन दिख रही है? अभी ये कंडीशन दिख रही है, ये दिख रहा है मुझे 5 और ये दिख रहा है मुझे 3 फिलहाल। तो भाई मुझे तो ये दिख रहा है 3 और ये दिख रहा है 5, जबकि मैंने कहा ये आधा होना चाहिए इससे। देखना कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी जो लोग मौजूद है उनको। पहले इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करें सर? ये तो 3 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। आप एक काम करो ना, इसको आप 5 से गुणा कर दो, कर दिया सर, और इसको आप 3 से गुणा कर दो, ठीक है ना भाई। इसको आप 5 से गुणा कर दो, जो 3 दिख रहा है उसको, और इसको क्या करोगे? इसको आप 3 से गुणा कर दो। कैसे? देखो ध्यान से, अब कहानी लिख रहा हूँ वापस। 1:2 है, 3 हो गया। अगर इसको 5 से गुणा करोगे तो क्या होगा? देखना, रिजल्ट बताना मुझे। और 2:3 है, इसको अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा? ये 3 है, 3 को 5 से गुणा करूँ, 3 को 15 हो जाएगा। ये 5 है, 5 को 3 से गुणा करूँ 15 हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए थी, जिसको ये समझ में नहीं आई कहानी खत्म उसके लिए। बात समझे कि नहीं समझे? इसको 5 से गुणा क्यों किया? ध्यान से देखो, ये 3 हो रहा है, ये 5 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। ये 5 हो रहा है, ये 3 है, तो 5 × 3 कितना? 15, बराबर हो गया। लेकिन कैसे बराबर थोड़ी करना है? आप तो अभी तो कहा था आपने कि इसको आधा रखना है, तो इसको आधा रखना है। ध्यान से देखो, इसको अगर 2 से गुणा कर दो और इसको अगर 1 से गुणा कर दो तो क्या होगा? अब गुणा करो आप, पहले गुणा कर लेना, देख लेना, ये आधा होना चाहिए। ये हो गया 10, ठीक है सर, और ये हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20, यही हुआ, ठीक है। और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 3 × 9। पहले इनको जोड़ के देखो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 30, ये हो रहा है 15, आधा है। बिल्कुल यहाँ तक मामला एकदम सही हो गया। अब क्या बचा? बस इसमें से ये घटा लो आप, कितना आ गया? 4, और इसमें से घटा लो, कितना आ गया? 11। तो 4:11 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब हो गया ए। आंसर बिल्कुल सही है। अब जो समय लिया गया उसके बारे में विचार कीजिए। समय मैंने आपको समझाने में लिया है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या। लेकिन आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कितना कम समय लगने वाला, ये सोचिए। ये टोटल 3 है, ये टोटल 5 है। पहले दोनों को बराबर किया, इसको 5 से गुणा किया तो 15 हो रहा है, इसको 3 से गुणा किया तो 15 हो रहा है, बराबर हो गया। बराबर होने के बाद हमें ये ध्यान रखना था, ये दुगुना होना चाहिए, क्योंकि पूरी पृथ्वी है और ये आधी पृथ्वी है। कहने का मतलब ये है। तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो 10। अब मैंने करके भी देखा, इसको जब 10 से गुणा किया तो टोटल कितना हो रहा है? 30, और इसको 3 से गुणा किया तो टोटल कितना हो रहा है? 15। बिल्कुल मामला सही है। ये तो पूरी पृथ्वी और ये आधी पृथ्वी, तो पीछे आधी पृथ्वी पर क्या मामला बचा? 10 में से 6 यहाँ चला गया तो बचा 4, और 20 में से 9 यहाँ चला गया तो पीछे बचा 11। तो 4:11 क्या आ गया? आपके सवाल का जवाब आ गया। ये मैंने आपको पूरी बात आराम से समझा दी। रोहित कुमार जी गुड मॉर्निंग, मनीष जी गुड मॉर्निंग। सब लोग आते हैं फिर गए, है ना, थोड़ा लेट सेट। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। फिर एक सरल सा सवाल आपके सामने। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य 13:11:7 है। इसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे?
इसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ये आपका सवाल है। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो 3 सेकंड में उत्तर दे सकते थे। राकेश प्रजापति, मैंने ये बोला देखो 1:2 और 2:3 दिया हुआ है, ये इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 5, इसका टोटल कितना हो रहा है 3। पहले मैं इनको बराबर कर रहा हूँ, तो इसका टोटल कितना हो रहा था 3, इसको 3 से गुणा कर दिया, इसका टोटल कितना हो रहा है 5, इसका 5, इसको 5 से गुणा कर दिया ताकि बराबर हो जाए। समझे? बराबर करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1:2 है, ठीक है सर, और ये 2:3 है, इनको बराबर करना है। इनका योग कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है ना, तो ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दो, और इनका योग कितना दिख रहा है 3, तो नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो। ऐसे आप बराबर करते हो, ये आपने बराबर करने का तरीका है, ठीक है ना। बराबर करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ डबल है और ये चीज़ आधी है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी और ये आधी पृथ्वी है। तो बराबर करने के बाद आपको एक बात और पता चली कि मुझे इसको 2 से भी गुणा करना पड़ेगा और इसको 1 से भी गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होएगा। यही काम आपने किया कुल मिलाकर, कुल मिला के जो काम आपने किया वो ये था। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। लीजिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों का अनुपात ये है। मैंने कहा ये 3 सेकंड का ही सवाल है ही नहीं 3 सेकंड का, और बोलो 3 सेकंड सॉल्यूशंस। चलो 2 सेकंड का, कोई 2 सेकंड का जवाब दे सकता है क्या इस सवाल का? कैसे 2 सेकंड में मैं इस सवाल का हल कर सकता हूँ? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्स में तो खुद ही आया हुआ है कल ही, ठीक है। चलिए, तो पहले 2 सेकंड का सवाल क्यों था ये वो ध्यान से सुनिए। सिक्कों का मूल्य क्या है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है? 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आ रहा है 11 रुपए। तो इन सिक्कों की जो संख्या होगी वो भी 11 के ही अनुपात में होगी। बात समझे? ये भी 11 के ही अनुपात में होगी, मतलब 11 का ही कोई गुणज होगी। और यहाँ एक ही ऐसा उत्तर है जो 11 का गुणज है, वही उत्तर सही होगा। भाई समझे? सिक्के पॉइंटों में थोड़ी होते हैं। आपके जो सिक्के होते हैं, सिक्के पॉइंटों में होते हैं क्या? नहीं। धर्मेंद्र बुनकर जी गुड मॉर्निंग। सिक्के पॉइंटों में तो होते नहीं है, तो 11 का जो मल्टीपल होगा वो उत्तर होगा। 50 पैसे के सिक्के 11 है या 11 रुपए है, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 के अनुपात में उत्तर आना, 11 के मतलब मल्टीपल होना चाहिए उत्तर। 11 का मल्टीपल 1 है, इसलिए वो उत्तर है। अब आपको सर अगर 11 के मल्टीपल 2 होते, तो अगर 11 के मल्टीपल 2 हो जाते तो मेथड लगाते। मेथड क्या, ध्यान से देखिए। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये लीजिए, ये 1 रुपया, ये 50 पैसा और 25 पैसा, इनकी मूल्य का अनुपात है 13:11:7। संख्या का अनुपात नहीं है, ध्यान रखना, ये इनके मूल्य का अनुपात है। क्या है ये इनके मूल्य का अनुपात है। संख्या का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो संख्या का अनुपात क्या होगा? 13, 22 और 28, ये होगा संख्या का अनुपात। ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी पहले तो। क्या सर ये कैसे हुआ संख्या का अनुपात? सीधी सी बात है, देखिए ध्यान से, जब भी सवाल आए तो ध्यान रखना। अगर आपको क्या करना है, संख्या का अनुपात दे रखा है और मूल्य का अनुपात निकालना है, तो इनको गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। और अगर मूल्य का अनुपात दे रखा है और संख्या का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। इधर से इधर जाना तो आपको भाग देना पड़ेगा। क्यों? देखिए ध्यान से, कारण देख लीजिए। आपके पास 11 रुपये है, कितने रुपए हैं? 11। आपके पास 11 रुपये है, कहाँ सर 11 रुपये हैं, ठीक है, 11 रुपये अपने पास, और वो सब 50 पैसे के सिक्के हैं। तो क्या करोगे आप? 50 पैसे का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 22। समझे कि नहीं समझे? यही तो कहानी होगी। तो इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, संख्या से अगर मूल्य में जाना हो, क्या कहा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। अगर आपको संख्या से मूल्य में जाना हो तो गुणा करना पड़ता है, और मूल्य से संख्या में आना हो तो भाग करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कारण खुद सोचिएगा, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। भाई अगर आपके पास 28 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? तो 28 को 25 पैसे से गुणा करोगे। लेकिन अगर आपके पास 7 रुपए है और सब 25 पैसे के सिक्के हैं, तो संख्या कितनी होगी? तो 7 रुपये में 25 पैसे का क्या दोगे? भाग दोगे। ये कहानी है, ठीक है। चलिए, अब कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है। कुल 378 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है? 378। हमारे यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी देख रही है? ध्यान से देखो, 20, 20, 40, 50, 60, 63। यहाँ जो 378 कह रहा है और हमारे यहाँ 63 है, समझे? इसका मतलब एक इकाई किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। एक इकाई किसके बराबर होगा? 6 के। अब अगर आपको 1 रुपये वाले निकालने हैं तो 13 को 6 से गुणा कर दो। भाई ये सब इकाई है, ये 13 इकाई,
ये 22 इकाई, ये 28 इकाई, ये 13 इकाई, ये 11 इकाई और ये 7 इकाई, ये सब इकाइयाँ ही होगी ना। ठीक है सर। अगर आपको 1 रुपये के सिक्के निकालने, इसको 13 से गुणा कर दो। अगर आपको 50 पैसे के सिक्के निकालने, इसको 22 से गुणा कर दो। अगर आपको 25 पैसे के सिक्के निकालने, इसको 28 से गुणा कर दो। फिलहाल आपको 50 पैसे के सिक्के निकालने, तो आप इसे 22 से गुणा कर दो, तो 22 से कितना हो गया 132। ये हो गया आपके सवाल का जवाब। समझ गए? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट और मेथड। जी लीजिए, बात करी जाए अगले सवाल की। एक हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की हानि हुई तो हीरे का मूल मूल्य क्या था? ठीक है ना। देखिए यहाँ कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। जो हीरे का मूल्य है ना, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसके? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका भार कितना है? देखो ध्यान से, इसका भार कितना है? एक, पहले टुकड़े का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और 4। और जब नहीं टूटा था तो कितना था? नहीं टूटा था 10। भाई 4, 3, 7, 8, 9, 10। पूरा हीरा 10 का था भार में, 10 ग्राम मान लो, 10 किलोग्राम मान लो, जो भी। पूरा हीरा भार में कितना था? भार में 10 था। और टुकड़ा तब कितना टूटा? तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसके मूल्य की बात करते हैं। मूल्य है जो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो भार का वर्ग करो, 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। तो प्रारंभ में जो चीज़ 100 रुपये की थी, बाद में कितने की होगी? ध्यान से देखो, ये वाली हो गई, इसका वर्ग करो 1, ये वाली हो गई, इसका वर्ग कितना हो गया? 4, इसका वर्ग कितना हो गया? 9, इसका वर्ग कितना हो गया? 16। तो बाद में मूल्य ये हो गया चारों का मिलाकर। तो 16 और 4 20, 20 और 10 30, 30 हो गया मूल्य। जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो अब 30 की हो गई, क्योंकि टुकड़े किए आपने, और टुकड़े करने के बाद जो भार आया उस भार का वर्ग करोगे आप, तो वर्ग ये 30 ही आ रहा है। मतलब 70 का नुकसान हुआ है। यहाँ कितने का नुकसान हुआ भैया? 70 का नुकसान हुआ है। ये 70 का नुकसान हुआ है, तो 100 किसके बराबर होगा? गुणा 100, 1 लाख के बराबर होगा। ये आपके सवाल का जवाब है। लीजिए ध्यान से सुनिए, ये जो आपका 70,000 है, ये 70 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? 100 आपका 1 लाख के बराबर होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मूल्य क्या है? भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगला सवाल आपके सामने, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लीजिए, ये हमने आयु वाले कुछ सवाल जोड़ दिए हैं अनुपात समानुपात के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि जीडी के अंदर जो आयु आता है तो अनुपात समानुपात के अंदर ही आता है, अलग से टॉपिक नहीं होता है। ठीक है, और वैसे अगर ओरिजिनली देखा जाए तो आयु वाले प्रश्न होते हैं ना, वो 3 चैप्टर का मिश्रण होते हैं। एक तो अनुपात समानुपात का, ठीक है ना, और एक औसत का, और एक प्रतिशत का थोड़ा सा बात कह सकते हो। और अगर वैसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो अनुपात समानुपात का, औसत का और समीकरण का, जो समीकरण होते हैं ना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उन तीनों का मिश्रण होता है आयु वाला चैप्टर। तो कोई अलग से भी दे सकता है और कोई, हम यहाँ साथ में ही पढ़ ले रहे हैं। साथ में क्यों पढ़ ले रहे हैं आप समझ गए होंगे शायद मेरी बात, क्योंकि आयु अलग से मेंशन नहीं किया कि आयु अलग से टॉपिक है। लीजिए, आई होप पिछले सवाल तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका जवाब दीजिए फिर। मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बराबर होगी। लीजिए ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, मैंने कहा ना समीकरण वाला हिस्सा ही है, ये समीकरण है। छोटा सा समीकरण बनाना अपने को। यहाँ पे क्या है समीकरण, देखिए जरा ध्यान से। मीरा और शीला की, ये M फॉर मीरा और S फॉर शीला, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 9p/5p, ठीक है। 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बाद होगी। इसकी 8 साल बाद आयु कितनी होगी? देखो तो 8p+8, भाई 5p+8 सॉरी। अभी इसकी आयु 5p है, तो 8 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी? 5p+8। और ये जो 8 साल बाद की आयु है, भाषा को सुनिए, प्रश्न की भाषा सुनिए, ये जो 8 साल बाद की आयु है, ये इसकी आज की आयु की मीरा के बराबर होगी। मतलब ये 9p के बराबर है। बस इतनी सी कहानी है। ये परिस्थिति आपको बनानी थी इस सवाल में, ये कंडीशन आपको क्रिएट करनी थी। वापस सुनना ध्यान से। मीरा और शीला की आयु का अनुपात 9:5 है, तो ये 9p हो गया और ये 5p हो गया, ठीक है। 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी।
8 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 5p + 8, और ये किसके बराबर हो जाएगी इसकी आज की आयु की। इसकी आज की आयु कितनी है 9p, तो 9p इसके बराबर है। तो 4p का मान कितना हो गया, 4p का मान 8 हो गया, तो p का मान कितना हो गया, p का मान 2 हो गया। कहानी ये कुल मिला के। शीला की वर्तमान आयु कितनी है, शीला वर्तमान में कितने की है 5p की, शीला वर्तमान में सिर्फ 5p की है, तो 5 × 2 10। ये शीला का बचपना है 10 साल का। लीजिए ये आपके सवाल का उत्तर है। किसी ने उत्तर नहीं दिया भाई अभी तक, कोई जगह नहीं। थोड़ा सा सवाल में वेरिएशन आता है ना, आपके जवाब आने बंद हो जाते हैं। समझ में तो आ गया ना, जवाब नहीं दिया तो कोई बात नहीं। क्या अगला क्वेश्चन, अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। वेरी गुड। 5 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है। ये है अरुण और ये है आनंद, इनकी आयु का अनुपात है 3:1, तो ये हो गया 3p और ये हो गया 1p। ठीक है सर। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष आगे आ जाओ। 5 वर्ष आगे आओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 3p + 5। ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1p + 5। ठीक है सर, बहुत अच्छे। भाई पहली बात तो 5 साल बाद की बात कर रहे हो ना सर, समझ रहे हैं अभी, समझ में आ गया ना, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। इस कहानी का सूत्रधार क्या, ध्यान से देखना, और जो चीज़ नहीं भूलनी वो भी ध्यान रखना कि सर हमें क्या नहीं भूलना इस सवाल में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वो बात ये है कि जब सवाल बात करता है 5 वर्ष बाद की, क्या बात करता है, सवाल कहता है ना 5 वर्ष बाद, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप 5 वर्ष बाद में दोनों को लेके जाओ, दोनों को वहाँ लेके जाओ, दोनों को 5 वर्ष, दिख रहा है क्या, दोनों को 5 वर्ष प्लस करो, बस ये बात ध्यान रखनी थी। ठीक है ना, जब 5 वर्ष बाद की बात करें तो दोनों को 5 वर्ष प्लस करो। ठीक है, तो दोनों को 5 वर्ष प्लस किया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 5 वर्ष बाद अरुण की आयु 5 वर्ष बाद आनंद की आयु के दुगने से 5 वर्ष होगी, अधिक होगी। इसके दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी ना, तो ध्यान से देखो 3p + 5 जो है वो इसके दुगने से, तो इसका दुगना कर दो, लो इसका दुगना कर दिया। इसके दुगने से कितनी अधिक होगी, 5 अधिक होगी, लो इसके दुगने से 5 अधिक होगी। क्या कहा, अरुण की आयु आनंद की आयु की दुगने से अधिक होगी, दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो इसका दुगना करो, इसमें 5 जोड़ दो, इसको रख दो। देखो ये है दुगने से 5 ज़्यादा, इसलिए इसको किया दुगने से 5 ज़्यादा, बीच में लगाना है बराबर। ऐसी बातें मैं बहुत बार कर चुका हूँ, समझे आप। तो 3p + 5 बराबर 2p + 10 + 5। देखो चैप्टर निवेदना होता तो सवाल लाता ही नहीं मैं। अच्छा सवाल क्यों लाए समझ गए होंगे आप, है ना। वैसे इसमें ज़्यादा योगदान कंटेंट वाले बंदों का है। p का मान 10 आ गया यहाँ पे, कुल मिला के कहानी है। अरुण कौन है भाई साहब, अरुण की वर्तमान आयु पूछी, अरुण 3p है। अरुण की आयु कितनी है 3p, और p का मान कितना आया, p का मान 10 आया है, तो 3 × 10 कितना हो गया, 3 × 10 हो गया 30 वर्ष। ठीक है, जो लोग किसी तरह की कोचिंग में या किसी तरह की ऑनलाइन कोचिंग में ऐड नहीं है ना, वो तो आप सीधे सीधे वही बना लो, इसके नोट्स बना लो, ट्यूशन लिख के काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बहुत सारे सोर्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए 2-3 सवाल बचे हैं, कर लेते हैं। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 7:1 थी। 5 वर्ष पहले 7:1 थी, ध्यान रखना। ये देखिए, ये 7:1 5 साल पहले थी, और इसके 5 साल बाद वर्तमान आयु 4:1 हो गई। ये है वर्तमान, ये क्या है, वर्तमान आयु। समझे कि नहीं समझे क्या लिखा मैंने। और ये कहानी कब की है, ये कहानी है 5 साल पहले की, -5, मतलब 5 साल पहले की कहानी है। सवाल समझाया, उत्तर की बात नहीं करी है कि भाई 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले 7:1 थी, आज कितनी है, आज 4:1 है। ये कौन सी है, ये वर्तमान वाली है। ठीक है भैया। अब आपको पता है ना, दोनों बराबर बराबर बढ़े हुए हैं, और मैंने बताया है कि कोई राशि अनुपात में लिखी है, इससे पिछले भाग में बताया था, कोई राशि अनुपात में लिखी हुई है और दोनों राशियों में समान परिवर्तन किया गया हो। क्या कहा, दोनों राशियों में अगर समान परिवर्तन किया गया हो, कोई राशि अनुपात में लिखी हुई और दोनों राशियों में समान परिवर्तन किया गया हो, तो ये बीच का अंतर बराबर दिखना चाहिए। ये अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, 6 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, 3 का। ये बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसे आप 2 से गुणा कर लोगे। लो
लीजिए, इसे आपने 2 से क्या किया, इसे आपने 2 से गुणा कर लिया, ठीक है। तो इसे 2 से गुणा करोगे क्या होगा, ध्यान से देखो, 7:1, और इसे 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8:2। अब बीच का अंतर देखो तो कितना दिख रहा है, क्या हो गया, ये तो था 7:1, ठीक है, और ये हो गया 8:2, सही दिख रहा है ना। अब अंतर देखो कितना दिख रहा है, इसमें अंतर 6, इसमें अंतर 6, यहाँ ये अंतर की बात कर रहा हूँ, पहले करवा चुका हूँ, ये अंतर की बात कर रहा हूँ, ये आपको पहले बताया जा चुका है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ो, कहानी को आगे बढ़ा के देखिए जरा ध्यान से, सब कुछ तो दिख रहा है आपको। ये वर्तमान आयु है, पहले की आयु है, हमें तो यहाँ से 1 बढ़ती हुई दिख रही है, 1 5 के बराबर है। भाई हमें कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, हमें तो +1 होती हुई दिख रही है, लेकिन सवाल कह रहा नहीं, ये 5 साल पहले की बात है। यहाँ से यहाँ आने में आयु में 5 साल बढ़े हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है 1 भाग बढ़ा है, इसका मतलब 1 5 के बराबर है। आपसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कौन सी थी, ये वाली, अब कौन सी है, ये वाली। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 2 भाग, 1 भाग किसके बराबर है, 5 के, 2 भाग किसके बराबर होगा, 10 के। ये आपके सवाल का जवाब था। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ था 7:1 और ये लिखा हुआ है 4:1। ये है प्रेजेंट की, वर्तमान की, ठीक है ना। लीजिए, अंतर कितने का दिख रहा है, 6 का, अंतर कितने का दिख रहा है, 3 का, इसलिए इनको 2 से गुणा किया ताकि अंतर 6 का हो जाए। तो ये तो हो गया आपका 7:1, ठीक है ना, और ये कितना हो गया आपका 8:2। अब बीच का अंतर बराबर हो गया, यहाँ से 1 बढ़ता हुआ दिख रहा है और 1 5 वर्ष के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 5 साल बाद की बात है, क्योंकि ये 5 साल पहले की बात है, इसलिए। तो 1 अगर 5 वर्ष के बराबर है, पुत्र की वर्तमान आयु ये है 2, तो 2 किसके बराबर होगी, 2 10 वर्ष के बराबर होगी। ये मैंने रिपीट कर दिया बात को। तो ए उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात की जाए अगले सवाल की, गजेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं 10 सही उत्तर है। हाँ, उत्तर तो मैंने निकाल दिया था, 2 बार बताया बात को। लीजिए, 65 नंबर सवाल आप पे छोड़ा जा रहा है, उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। तो हमने मोटा मोटा अनुपात समानुपात में आने वाले सब तरह के सवाल कर लिए बेसिक लेवल की परीक्षाओं को लेके। बाकी तो अनुपात समानुपात में इतने सवाल बनते हैं, प्रतिशत और अनुपात समानुपात कोई खत्म होने की लिमिट ही नहीं है कोई। आज मैं थोड़ा नींद में था, लेकिन मैंने खींच ली क्लास पूरी, और आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नींद में होने का कारण यह था कि रात को मेरे को एक पुरानी किताब मिल गई जो काफ़ी टाइम पहले खो गई थी। तो मैंने कहा यार ये मिली है, वापस भी खो सकती है, तो मैंने बैठ के पढ़ ली उसे पूरी, है ना। और पूरी किताब पढ़ ली तो फिर आप समझ ही गए होंगे, सोते सोते लेट हो गया मैं, इसलिए मैंने आज आपको नींद में पढ़ा दिया। 2 सवाल बचे हैं, एक तो ये और एक इसका अगला। अनुपात समानुपात बेसिक लेवल की परीक्षाओं के हिसाब से संपूर्ण हो जाएगा, और फिर आपको टेस्ट देना है कल इसका टेस्ट रखेंगे हम। तैयार हो के आइएगा सब लोग, ठीक है। चलिए, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 10:13 था, और 9 वर्ष बाद, भाई 10 और 13 था कब, 6 साल पहले, -6 कह दो इसको, -6, और 9 साल बाद, वर्तमान के 9 साल बाद कितनी हो गई, 5:6। अंतर तो इनमें 15 का है, दिख रहा है। ये 6 साल पहले की बात है। मान लो आज आप 20 साल के हो, मैंने कहा 6 साल पहले, आपने कहा हाँ सर 15। मैं कह रहा हूँ 9 साल बाद, आप कहोगे हाँ सर 29। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 15 का। दोनों के बीच में डिफरेंस या दोनों के बीच में अंतर कितने का है, दोनों के बीच में अंतर या डिफरेंस है 15 का। कारण समझिए का कैसे, ये तो है 6 साल पहले की बात -6, और ये है 9 साल बाद की बात +9। तो पहले तो आप यहाँ हो गए 6 ऐड करके, फिर 9 ऐड करके आप यहाँ हो गए, इसलिए अंतर कितने का दिख रहा है, 15 का। ये कहानी है जो 8th क्लास में आप सीखना शुरू कर देते हो, वहाँ नहीं सीखी हो यहाँ सीख लो, ठीक है सर, सीख लेंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लीजिए, अब क्या देखा जाए, अब ये देखा जाए कि इनका अंतर कितना है। यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। भाई अंतर बराबर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बराबर जुड़ रहा है, इसमें जितने साल जुड़ी है उसमें उतने साल जुड़ी है। तो ये देखो, ये 10 और 13 है, ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा, अंतर इसमें 3 का है, इसमें 1 का है, तो इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं, इसको क्या कर रहा हूँ, गुणा 3। तो इसको 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 6 × 18, ठीक है सर। अब यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर दिख रहा है आपको, 5 साल का, 13 और 5 18, 5 साल का अंतर दिख रहा है, जो वास्तव में 15 साल के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक 15 साल का अंतर है, तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 1 भाग 3 साल के बराबर होगा। किसके बराबर, 1 3 के बराबर। इन दोनों का योग देखो तो कितना होगा, 10 और 13 23। तो 23 किसके बराबर होगा, 23 × 46, 23 × 69।
लेकिन ये बात कब की है, ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं। ये बात कब की है, ये बात है 6 साल पहले की। तो 6 साल ये भी बढ़ा हुआ, 6 साल ये भी बढ़ा हुआ, तो 12 जोड़ दो तो कितना आ गया, 81। 81 आपके सवाल का जवाब आ गया। अब अगर किसी को इस बात में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्या सर मुझे इसमें कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। 1 3 के बराबर, ये तो बात समझ में आ गई, क्या हाँ सर आ गई। तो इस 10 और 13 का हिसाब कर लो पहले, लो इस 10 और 13 का हिसाब कर लो, इसको 3 से गुणा कर लो। कर लिया सर, ये कितने का हो गया 30 का, और ये कितना हो गया 13 दूनी 26, 13 39 का। ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब 6 साल बाद वर्तमान आएगा, तो +6 और +6 कर लो। +6 करोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 45, और 36 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 81, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है 81। इस काम को आप डायरेक्ट कैसे करते हैं, इस काम को डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये 23 के बराबर है, 23 या 69 हो गया, 69 6 साल पहले की बात है, दोनों में योग के लिए दोनों में 6 जोड़ोगे तो 69 और 6, 69 और 6 और 6 12, तो 69 और 12 कितना हो गया 81। लीजिए आज का फाइनल सवाल आपके सामने आ चुका है। अनुपात समानुपात चैप्टर का फाइनल सवाल। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, और अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 साल पहले और 4 वर्ष बाद 7:9 है, तो अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 2 तरीके बताऊंगा, एक चैलेंज भी है, एक यहाँ पे चैलेंज भी करूंगा, चैलेंज मेथड भी बताऊंगा यहाँ पे एक, और एक बेसिक से थोड़ा ऊपर का जो अभी हम करते आ रहे हैं वो। एक तो अभी जो करते आ रहे हैं पहले वो कर लें, फिर चैलेंज मेथड बताऊं। चलो पहले जो करते आ रहे हैं वो कर लो। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात होगा 5:7। 4 साल पहले कितना होगा 5:7। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 7:9। 7:9 ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितने का 8 का, यहाँ अंतर कितना दिख रहा है 5 और 2 7, 7 और 2 9, 2 का अंतर दिख रहा है, मतलब मामला सेट है। हम क्या देखते हैं, यही देखते हैं ना, जब दोनों राशियों में समान परिवर्तन किया जाए, क्या बोला मैंने, जब दोनों राशियों में समान परिवर्तन किया जाए, जितना ये बड़ा हो रहा है उतना ये बड़ा हो रहा है। भाई 2 लोगों की आयु का अनुपात दे दिया और आपने कह दिया 8 साल बाद, तो दोनों 8-8 साल बराबर होंगे, तो दोनों में समान परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ अंतर बराबर दिखना चाहिए। अंतर बराबर दिख रहा है मतलब यही आंकड़ा जिस पे आपको डायरेक्ट काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा हुआ होता दिख रहा है 2, और सवाल क्या कह रहा है 8 साल। सवाल क्या कह रहा है 8 साल, क्योंकि एक 4 साल पहले की बात है और एक 4 साल बाद की बात है, तो अंतर कितने का हुआ 8 साल का। तो 1 भाग किसके बराबर होगा, 1 भाग 4 के बराबर होगा। क्या पूछा वो निकालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। अब से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद में क्या करते हैं, 1 भाग 4 के बराबर है, क्या निकालना चाहो निकालो दोनों में से। मान लो आप ये निकालते हो, 4 7 28 ठीक है, और 4 9 36 ठीक है। इसमें आप 8 जोड़ोगे तो 12 साल बाद हो जाएगा। भाई 8 जोड़ोगे तो 12 साल बाद क्यों होगा, वो ध्यान से सुनो। ये खुद 4 साल बाद है, ये जो बाद वाला है ये खुद 4 साल बाद है, और आपको 12 साल बाद जाना है, तो इसमें 8 साल ही तो और जोड़ोगे, 12 थोड़ी जोड़ोगे। और या फिर आप वर्तमान आयु निकालो, समझे नहीं समझे। ये खुद क्या है, ये खुद है 4 साल बाद, इसमें 8 जोड़ोगे तो 12 साल बाद की कहानी आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 4, 8 से 14 44। ठीक है, किससे कट रहे हैं 9:11। 9:11 आपके सवाल का आंसर आ गया सी। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब एक चैलेंज मेथड बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो कि सर ये चैलेंज मेथड क्या है, उसको ध्यान से समझना। चैलेंज मेथड ये है जिसको आपको घर से समझ के आना है वापस, और डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर देना है, पहले 5 साल सवालों में लगाना आप। चैलेंज मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये इतनी मेहनत करी आपने, हर किताब इतनी मेहनत करती है, अगर थोड़ी सी शॉर्ट में बता रही है तो एक्स वाई तो हमने लिए नहीं वैसे भी। ठीक है, ये है 5:7 ठीक है 4 साल पहले, और 4 साल बाद है 7:9 ठीक है। अंतर तो बराबर है ही, यहाँ से यहाँ तक कितने इकाई हो रहे 2 इकाई, और 2 इकाई में साल कितने बढ़ रहे हैं 8 साल बढ़ रहे हैं। यही कहानी है भाई, 2 इकाई में कितने साल बढ़ रहे हैं 8 साल बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, अब हमारे को जो अनुपात बताना है वो यहाँ से कितने साल बाद का बताना है। हमारे को जो अनुपात बताना है यहाँ से 8 साल बाद का ही तो बताना है। भाई आप 4 साल बाद का तो हिसाब ये पड़ा, और 12 साल बाद पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ से 8 साल बाद का हिसाब बताना, ये देख लो। तो यहाँ से 8 साल बाद का हिसाब करना है, और 8 साल 2 इकाई के बराबर होते हैं, तो 2 इकाई जोड़ दो, 2 इकाई इसमें जोड़ दो 9, और 2 इकाई इसमें जोड़ दो 11। लो, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 सेकंड में उत्तर आ गया। समझे, ये था चैलेंज मेथड। वापस सुनना,
5:7 से 7:9 अंतर बराबर का है। पहला स्टेप तो पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप ये है कि 2 इकाई से 8 साल हो रहे हैं और हमें भी यहाँ से 8 साल बाद का ही अनुपात बताना है। मतलब जो 8 साल इसमें जोड़ने के लिए हमें अनुपात की भाषा में 2 इकाई जोड़नी पड़ेगी। तो हमने 2 इकाई जोड़ दिया, 7 और 2 9, 9 और 2 11। ये था आपका चैलेंज मेथड। इसको घर से समझ के वापस आने की कोशिश करनी है मतलब क्लास में आने की, यहाँ आने की नहीं, ठीक है ना। जहाँ हो वहाँ खुश रहो। चलिए, तो ये आपके सवाल का उत्तर था तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अनुपात समानुपात। सेशन अगर उपयोगी रहा हो तो जो बच्चे अभी लाइव है वो एक बार यस का मैसेज भेज दें। कल हम रखेंगे इसका टेस्ट, ठीक है ना। कल के टेस्ट में हम रखेंगे सुपर 30 टेस्ट रखेंगे कल का, पूरे 30 क्वेश्चन रखेंगे कल के टेस्ट में, ठीक है। कल के टेस्ट में हम पूरे 30 क्वेश्चन रखने वाले हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गई वो कहानी एक बार यस का मैसेज भेज देवें। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। और कल टेस्ट है तो आजू बाजू वालों को भी ले आना, अड़ोसी पड़ोसी को भी, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।